उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही साधारण परिवार से था। उसके पिता खेती करते थे और माँ भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। बचपन से ही माधव ने अपने घर में पूजा पाठ, कथा कीर्तन और भगवान का नाम सुना था। विशेष रूप से वह भगवान श्री राम और भगवान शिव की कथाएं बड़े मन से सुना करता था। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती थी, बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़ना। समय बीतता गया। माधव बड़ा हुआ और उसने अपने पिता का हाथ बंटाना जल्दी शुरू आजा कर दिया। माधव, अब तेरा नंबर। परंतु एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल नहीं हुई, पशुओं के लिए चारा नहीं बचा और लोगों के घरों में अन्न की कमी हो गई। माधव का परिवार भी इस संकट से अछूता नहीं रहा। घर में खाने तक की समस्या खड़ी हो गई। एक दिन माधव बहुत दुखी होकर गांव के प्राचीन शिव मंदिर में गया। वह मंदिर सैकड़ों वर्षों पुराना था और वहां दूर दूर से लोग दर्शन करने आते थे। माधव ने मंदिर में प्रवेश किया, शिवलिंग के सामने बैठ गया और आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, आपने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मेरे परिवार को इस संकट से उबार लीजिए। वह प्रतिदिन मंदिर जाने लगा। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, पर माधव का विश्वास अटल था। वह सुबह खेत में मेहनत करता और शाम को मंदिर में दीप जलाकर भजन गाता। एक रात माधव को स्वप्न आया। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश पूरे मंदिर में फैल रहा है। उस प्रकाश में एक शांत और तेजस्वी स्वर गूंजा, माधव, कठिनाई परीक्षा है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। So, what's the plan for the match? I'm in. Let's do it. Yeah, sounds good to me. Great. See you all then. So, what's the plan for the match? I'm in. Let's do it. Yeah, sounds good to me. Great. See you all then. हम सब मिलकर कुआं क्यों न खोदें? अगर वर्षा नहीं हो रही तो हमें पानी का दूसरा उपाय करना चाहिए। शुरू में लोग संकोच कर रहे थे, पर माधव की Make it stop. हे भगवान, दया माधव करो। ने मंदिर जाकर हमारी भगवान का फसलें धन्यवाद सूख रही किया। हैं, जमीन वह फटी समझ हुई चुका था है, कि भगवान बारिश दो चमत्कार सीधे प्रभु। नहीं करते। Come on, everyone, clap. उसके माध्यम से कार्य करवाते हैं। Fun. उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, सच्ची भक्ति वही है जिसमें विश्वास के साथ कर्म भी हो। समय बीता, गांव समृद्ध हो गया। लोग माधव को सम्मान देने लगे, पर वह विनम्र ही रहा। उसने कहा, यह सब प्रभु की कृपा और आप सबकी एकता का परिणाम है। इस घटना के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर वर्ष सूखे के समय लोग केवल प्रार्थना ही नहीं करते, बल्कि मिलकर श्रमदान भी करते। वे समझ गए थे कि भगवान पर विश्वास के साथ परिश्रम करना ही सच्चा धर्म है। कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां अवश्य आती हैं, परंतु यदि मन में श्रद्धा और हाथों में कर्म हो, तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। भगवान हमारे भीतर ही शक्ति के रूप में निवास करते हैं। जब हम सच्चे मन से प्रयास करते हैं, तो वही शक्ति हमें आगे बढ़ाती है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है। सच्ची भक्ति है सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना। जब मनुष्य इन गुणों को अपनाता है, तब भगवान स्वयं उसके जीवन में प्रकाश बनकर प्रकट होते हैं। माधव की कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है। बच्चे उससे प्रेरणा लेते हैं और सीखते हैं कि विश्वास और मेहनत का संगम ही सफलता की कुंजी है। यही धर्म का सच्चा संदेश है। श्रद्धा रखो, कर्म करो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो।